Things in classroom. Things in classroom. इस वीडियो में हम कुछ उन चीज़ों के मुतालिक पढ़ेंगे जो आम तौर पर क्लासरूम में मौजूद होती हैं। उन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे things in classroom. Things in classroom. आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इस तस्वीर की तरफ देखिए। ये है एक ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड यानी तख्ता स्याह। ब्लैक बोर्ड BLACK ब्लैक BOARD बोर्ड ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड यानी तख्ता स्याह। ब्लैक बोर्ड हर क्लासरूम में होता है और ये क्लासरूम का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट या अहम हिस्सा होता है। यानी उस्ताद को जब भी कुछ पढ़ाना हो तो वो इस तख्ता स्याह या ब्लैक बोर्ड पर लिख के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। अब इस दी हुई अगली तस्वीर की तरफ देखिए। ये है एक डेस्क। डेस्क DESK डेस्क। डेस्क ये भी हर क्लासरूम में मौजूद होता है। और डेस्क किस लिए होता है? डेस्क स्टूडेंट्स के लिए होता है ताकि वो अपनी चीजें टेबल पर रखकर या डेस्क पर रख के आराम से पढ़ सकें। आम तौर पर डेस्क के साथ नीचे एक छोटी सी शेल्फ भी होती है जिसमें हम अपनी चीजें रख सकते हैं। स्कूल में हर बच्चे को एक डेस्क दिया जाता है जिसपे वो अपनी चीजें रख के आराम से पढ़ सके। इंग्लिश में इसे कहते हैं डेस्क। डेस्क। अब दी हुई इन तस्वीर की तरफ देखिए। ये है चॉक्स। चॉक्स। और ये है डस्टर। डस्टर। चॉक्स एंड डस्टर। Chalks and duster. CHALKS chalks. Chalks. And DUSTER duster. Duster. चॉक्स एंड डस्टर। चॉक्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? चॉक्स भी हर क्लासरूम में मौजूद होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है तख्ता स्याह पे कुछ भी लिखने के लिए, यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। आमतौर पर जब टीचर पढ़ा रहा हो तो वो इन चॉक्स का इस्तेमाल करते हुए तख्ता स्याह पे या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इसी तरह डस्टर जो है वो चॉक से लिखी हुई चीजों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या साफ करने के लिए। ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए हम डस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम कहेंगे चॉक्स एंड डस्टर। अब दी हुई इस अगली तस्वीर की तरफ देखिए। ये भी क्लासरूम का एक बहुत अहम हिस्सा है। टेबल और चेयर। ये टेबल और चेयर किसके लिए है? टीचर के लिए यानी उस्ताद के लिए। हर क्लासरूम में एक टेबल और एक चेयर होती है जो कि सिर्फ उस्ताद के लिए होती है। टेबल पर टीचर अपनी चीजें रख सकती हैं और इसी तरह चेयर का इस्तेमाल वो बैठने के लिए करती हैं। टेबल एंड चेयर। TABLE table. Table. And CHAIR chair. Table
and chair یعنی میز اور کرسی. یہ تھیں وہ چیزیں جو عام طور پر ہر کلاس روم میں پائی جاتی ہیں. چلیں اب ہم دہراتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گے ان سب چیزوں کے نام. سب سے پہلے ان دی ہوئی تصاویر کی طرف آئیے اور ان کے نام بتائیں. یہ ہے چاکس. چاکس بالکل ٹھیک. اور یہ ہے ڈسٹر. ڈسٹر بہت خوب. چاکس اینڈ ڈسٹر. اب اس اگلی تصویر کی طرف آئیے اور دیکھ کے بتائیں یہ کیا ہے. یہ ہے ایک ٹیبل اینڈ چیئر. ٹیبل اینڈ چیئر یعنی میز اور کرسی. بالکل ٹھیک. ٹیبل اینڈ چیئر بہت خوب. چلیں اب اس تصویر کی طرف آئیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک بلیک بورڈ. بلیک بورڈ یعنی تختہ سیاہ. شاباش. بلیک بورڈ. بلیک بورڈ یعنی تختہ سیاہ. اور اب اس آخری تصویر کی طرف آئیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیسک. ڈیسک. شاباش. ڈیسک. ڈیسک بہت خوب. یہ تھی وہ کچھ چیزیں جو عام طور پر ہر کلاس روم میں پائی جاتی ہیں. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان چیزوں کے نام انگلش میں دہرانے کی کوشش کیجیے. اس طرح بہت جلد آپ ان چیزوں کے نام انگلش میں سیکھ جائیں گے.